दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें, इसके पहले जब दिल्ली हाई कोर्ट में मूव किया गया था तब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का जो निर्णय है निचली अदालत का, ये प्रभावी नहीं होगा। और खुद हाई कोर्ट को बड़ा ताज्जुब लगा था कि कैसे ये आदेश हो गया। आज भी उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में हाई कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। स्पष्ट रूप से कहा जो केजरीवाल की जो जमानत हुई थी उस पे ईडी का पक्ष सुना ही नहीं गया, ये हाई कोर्ट ने कहा। और जिस तरह से आज हाई कोर्ट का आदेश हुआ है उससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल की लॉबी, आपकी लॉबी को ये एक करारा झटका है। और जो आप समझ लीजिए, आप पार्टी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े सबूत बाकायदे पेश किए गए विद प्रूफ, वो अपने बचाव के लिए कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं जा रहे थे, उनके गुनाहों की सज़ा उनको इन अदालतों से मिलेगी, इसीलिए वो जेल में हैं और जेल में ही रहेंगे। आज के आदेश में उनकी ज़मानत को कहीं पर भी ओके नहीं किया गया है, या जिस बेस पे ज़मानत ख़ास तौर से न्याय बिंदु ने दी थी उसको सराहा नहीं गया, बल्कि हाई कोर्ट ने उसकी आलोचना की है। अब देखिए, हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सुधीर कुमार जैन साहब ने आज मामला सुना और सुन करके ये कहा 20 जून को निचली अदालत द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। 20 जून को जो निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल की जमानत आदेश दिया था उसको क्रिटिसाइज भी किया। अब आप समझ सकते हैं कि 20 जून को थोड़ी देर की सुनवाई पे न्याय बिंदु जी ने एकदम से क्या किया, बाद में आदेश क्या किया कि जमानत दी जाती, नियमित जमानत। पूरे देश में खलबली मच गई कि कैसे क्या हो गया, जबकि ईडी ने तमाम प्रूफ दिए थे। ख़ास तौर से इनके लिए विनोद सिंह का दिया था और के कविता जी के बुच्ची लाल जी ने बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने, बुच्ची बाबू जी ने बताया था कि इन्होंने पैसा लिया था, बाकायदे प्रूफ दिए थे। और इनका भी दिया गया था, अरविंद केजरीवाल ने किस किस तरह से होटल का उसमें हुआ, होटल में मीटिंग हुई, ये हुआ, गोवा चुनाव में पैसे लगने हैं, पैसे बाकायदे प्रूफ हुआ, होटल मालिक ने बताया था और लोगों ने बताया था। एक दुकानदार के पैसे वाली मनीष सिसोदिया ने, संजय सिंह ने बात कही थी, संजय सिंह के जो सबसे खास व्यक्ति था उसके पैसे का। इसके अलावा आपको बता रहे हैं, एक होटल में 7 स्टार होटल में जहाँ ठहरे वहाँ का प्रूफ, लगभग 25 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रूफ, सब बाकायदे एक एक प्रूफ सबसे ज़्यादा उस दिन पेश किए गए थे। उसके बावजूद भी बिंदु जी ने, ऑनरेबल बिंदु जी ने उसको नहीं सुना। वो उनका अपना आउटलुक था। उसके बाद उन्होंने डिसीजन दे दिया और ये भी कहा कि अब आपके उसको नहीं देख पाएंगे 1000 पन्नों, और डायरेक्ट जमानत की वो दे दी। पूरे आप सुने जुडिशरी क्षेत्र हिल गया था। आज भी उस निर्णय की सब जगह लोगों को समझ में नहीं आया है, उसकी चर्चा होती है। उसको हाई कोर्ट ने कंडम कर दिया। अभी आप सुन लिए, स्पष्ट कहा था कि इनका कोई भी उस पर प्रभावी नहीं, अब आज बिल्कुल रोक लगा दी। स्पष्ट जैन साहब ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत आदेश पर रोक लगा दी है जो 20 जून को हुआ था। अब देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, कहाँ है? जेल में। मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री का भी ख्वाब देख रहे थे। यहाँ तक ये कह चुके हैं कि मैं किसी ना किसी दिन किसी स्वतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री हो जाऊँगा, राष्ट्राध्यक्ष हो जाऊँगा। इन्होंने बात कही थी कुमार विश्वास से, जो हमेशा अपने को सबसे ऊंचे कोर्ट से भी ऊपर बोलते हैं। हाई कोर्ट के लिए कई बार निंदा कर चुके हैं हाई कोर्ट।
उनके लिए क्या है, पीठ ने 21 जून को एजेंसी द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब आप समझ लीजिए 20 जून को जो इनके रिहा करने का आदेश हुआ था जमानत का, और नियमित जमानत 1 लाख रुपए की सुबह दूसरे दिन कोर्ट से 1 लाख रुपए, सिर्फ सिंपल 1 लाख रुपए की जमानत पे इनको छोड़ने का हुआ था। तो उसमें जब 21 जून को जब पेश की गई इनके खिलाफ एप्लीकेशन कि इनकी नियमित जमानत गलत है, तब आपको बता रहे हाई कोर्ट भी सख्ते में आ गया था। काफ़ी देर तक सोचता रहा, उन्होंने तुरंत कहा कि इनकी निचली अदालत की कोई बात भी नहीं मानी जाएगी, कोई प्रभावी भी नहीं होगा, और अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसलिए सुरक्षित कर दिया था, उनके भी नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसे कैसे बेल दे दी, कैसे बेल दे दी। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह के मामले एक आदि हुए। एक उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक प्रजापति, एक भ्रष्ट मिनिस्टर था मुलायम सिंह के समय, अखिलेश के समय, उसकी जमानत हो गई। तो आप समझ लीजिए उस जिन्होंने आदेश दिया था उन मजिस्ट्रेट साहब की बाद में बड़ी बुरी पोजीशन हुई थी और उनकी नौकरी पे आ गई थी। हालांकि यहाँ हमारा कहीं उनका कोई उनके खिलाफ कोई दुराभावना की यहाँ पे मंशा नहीं है, मगर जो निर्णय किया है बिंदु जी ने उसकी सब जगह चर्चा। उस बिंदु जी के निर्णय का हाई कोर्ट ने आप समझ लीजिए कि क्रिटिसाइज किया है। अब जिसे फैसले तक रोक दिया गया था, मतलब ये स्पष्ट उन्होंने कहा था कि फैसले तक रोक दिया गया, उनके ऊपर भी रोक लगा दी थी लोअर कोर्ट के उसमें। इस बीच न्यायालय ने मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने की निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। अब अरविंद केजरीवाल जी की छूटने की कोई भी संभावना नहीं है। जो लोअर कोर्ट ने दे दिया था उसके अगेंस्ट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया प्रभावी नहीं। अब रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद अब मामला हाई कोर्ट में चल रहा। इसलिए अब आप देखिए कितने क्विक हैं ये लोग। पूरे देश में इतना किसी राजनीतिक घराने, राजनीतिक दल व किसी भी पूंजीपत घराने में ये नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश हुआ, अभी टाइप नहीं हो पाया, सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पाई है, उसके पहले ही आपका क्या आ गया, आपका वो आ गया पार्टी का कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आप देखिए कितने अपने बचाव के लिए इनके खिलाफ इतने प्रूफ हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, अपने बचने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह ये जाने को तैयार है। करोड़ों अरबों रुपया इन सब में लगता है। हिंदुस्तान का एक आदमी अदालत नहीं जा पाता। ये 1 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट रात को खुलाने की हिम्मत रखते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज ऐसे लोग हैं कि अफजल जैसे व्यक्ति के लिए, आतंकवादी के लिए भी रात को कोर्ट, पूरी इंडी गठबंधन और ख़ासतौर से कांग्रेस के सभी वरिष्ठ लीडर सब आप समझिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलाने में लग जाते हैं। और ऐसा एक आध बार नहीं, कई बार ये लोग सक्सेस हो गए। यही अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पे भी रात को सुप्रीम कोर्ट खुला रहे थे, फिर सुबह बाद में समझ गए कि मामला दूसरा हो गया तो खामोश हो गए। अब वही पोजीशन आप पार्टी खामोश है, तब भी सुप्रीम कोर्ट के लिए कहना नहीं चाहिए कि गलत काम के लिए, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, 100 झूठ। मगर अब जो ज़माना है उसके बावजूद भी उस सत्य नहीं माना जा रहा, झूठ झूठ ही माना जा रहा। अब आप अंदाज लगा लीजिए हाई कोर्ट ने कितनी बड़ी क्रिटिसाइज, कितने शब्दों का यूज़ किया लोअर कोर्ट के लिए। लोअर कोर्ट का था निम्न कोर्ट, और वो डिसीजन दे रही है इतने बड़े मामले में जमानत की। कितनी बड़ी बात है। देखिए क्या है, ट्रायल कोर्ट ने विवेक नहीं लगाया, विवेक नहीं लगाया। आप बताइए कि बिंदु जी ने मामला सुना और उसमें हाई कोर्ट कह रही विवेक नहीं लगाया। पूरी हिंदुस्तान की जनता देख रही है, जुडिशरी का सम्मान करते, मगर बिंदु जी का एक डिसीजन सब जगह चर्चा पे। हाई कोर्ट कह रहा ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया। समझ लीजिए विवेक नहीं। ट्रायल कोर्ट का कौन निर्णय दे रहा था, कौन था, लोग समझ सकते हैं। एक सम्माननीय पोस्ट है जुडिशरी की, हम सब लोग सम्मान करते हैं, मगर जब हाई कोर्ट ही कह रहा, हमारी भी एक जिम्मेदारी होती है जो हाई कोर्ट कह रहा उसको हम सुने, देखें। अब देखिए आगे क्या हाई कोर्ट कह रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा,
जो उन्होंने आदेश दिया था उस पे भी रोक लगा दी, उनकी जमानत पे भी रोक लगा दी और ये भी कह दिया उनका प्रभावी नहीं है और अपने विवेक से। इससे बड़ी बात नहीं है कि आप समझ लीजिए सिर्फ एक ही पोस्ट ऐसी जो अपने विवेक से निर्णय लेती है और बिल्कुल सच ले लेती। अगर उसी पोस्ट के एक किसी व्यक्ति पे ये आरोप लगे हाई कोर्ट, तो आप समझ सकते हैं कुछ न कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे वो निर्णय हुआ था। लोग निगल नहीं पाए उसको, पचा नहीं पाए उस निर्णय को। पूरे आप सुने जुडिशरी क्षेत्र में चर्चा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय निचली अदालत ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगाते हुए कहा है कि निचली अदालत को जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय प्रवर्तन निदेशालय को पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। इससे बड़ी बात क्या होगी? स्पष्ट कहा हाई कोर्ट ने कि जिस लोअर कोर्ट ने, जिन इम्पोर्टेंट पर्सन ने, जिन्होंने मामला सुना है, उनको दूसरे पक्ष को ईडी की बात सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुनी? उनके उस पर गौर करना चाहिए। कितनी ताजुब की बात है हाई कोर्ट। ये सब बातें सुन के पूरे आप पार्टी में सन्नाटा सा गया है, जैसे सांप सूंघ गया हो। आपको बताना है आज आप पार्टी के दो रहे, एक तो उनका अनशन टूट गया, ऊपर से सुनीता जी बिल्कुल खामोश हैं इस डिसीजन से। अब आगे उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने, समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार भी यही है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि निचली अदालत ने ईडी उसके समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री की सराहना नहीं की। और उधर आपने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।